Question number 33. Mr. X and Y, having equal share, are co-owners of a house property consisting of 4 identical units. एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसके 2 ओनर हैं X एंड Y, और इस हाउस प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर है X और Y का, यानी कि बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के मालिक हैं X और Y। उस हाउस में 4 आइडेंटिकल यूनिट्स हैं। आइडेंटिकल यूनिट से मतलब है कि उस हाउस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बोथ ऑफ देम ऑक्यूपाइड 1 यूनिट ईच फॉर देयर रेजिडेंस एंड द अदर 2 यूनिट्स आर लेट आउट एट अ रेंट ऑफ ₹5,000 पर मंथ पर यूनिट। जो 4 में से 2 हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, 2 ओनर थे। तो पहला जो हाउस है वो पहला जो पार्ट है हाउस का वो मिस्टर एक्स सेल्फ ऑक्यूपाई किए हैं। जो दूसरा पार्ट है हाउस का वो मिस्टर वाई सेल्फ ऑक्यूपाई किए हैं। अब जो बचे थर्ड और फोर्थ पार्ट, उसको 5,000 पर मंथ के रेंट पे उठाया गया है। मतलब कि थर्ड का भी 5,000 पर मंथ रेंट है और फोर्थ यूनिट का भी 5,000 पर मंथ है। द म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज 2 lakh rupees and the municipal taxes are 10% of such municipal value which are paid by the assessee during the year। तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ये जो 2 लाख रुपीस था ये पूरे हाउस का है। तो हमको ध्यान रखना है कि जब हम लेट आउट वाला निकालेंगे तो 2 लाख का केवल 1/4 पोर्शन ही जाएगा, क्योंकि जो पूरा हाउस है उसको 1/4 में डिवाइड कर दिया गया है। तो मतलब जो पहला सेल्फ ऑक्यूपाई है 2 लाख का 1/4 जो है वो पहले के लिए हो गया, फिर 2 लाख का 1/4 सेकेंड के लिए, 2 लाख का 1/4 तीसरे के लिए और 2 लाख का 1/4 चौथे के लिए। तो पूरा अमाउंट नहीं लेना है किसी में भी। द म्यूनिसिपल टैक्सेस 10%, तो हम पूरा 2 लाख का 10% म्यूनिसिपल वैल्यू के 2 लाख जो म्यूनिसिपल वैल्यू है उसका 10% निकालेंगे तो म्यूनिसिपल टैक्स आ जाएगा, वो पूरे घर का रहेगा। उसके बाद हम जो भी हाउस का निकालेंगे उसमें केवल 1/4 लेंगे म्यूनिसिपल टैक्स का, क्योंकि हर हाउस वो केवल 1/4 पोर्शन है। द अदर एक्सपेंसेस वर एज फॉलोज। रिपेयरिंग एक्सपेंस हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेते हैं। रेंट कलेक्शन चार्जेस हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेते हैं। इंश्योरेंस अमाउंट पेड हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मतलब, ग्राउंड रेंट से भी नहीं मतलब। इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर अ हाउस फॉर द ईयर 80,000 रुपीज़। अब घर के लिए लोन लिया गया है 80,000 रुपीज़। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है उसमें डिडक्शन तो मिलता है, एनुअल वैल्यू तक तो सब कुछ नील रहेगा, लेकिन जब डिडक्शन मिलेगा तो इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर में 80,000 का 1/4 मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में। और वैसे ही सेम लेट आउट में एनुअल वैल्यू में से जब हम डिडक्शन करेंगे तो 80,000 का 1/4 इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिलेगा। आउट ऑफ द लेट आउट यूनिट्स 1 यूनिट रिमेन्ड वैकेंट फॉर 5 months ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो थर्ड और फोर्थ यूनिट का रेंट सेम था, म्यूनिसिपल वैल्यू सबका सेम ही आएगा क्योंकि वह सब इक्वल हैं। तो वो उन दोनों में से कोई भी एक यूनिट, हम तीसरे यूनिट को ही मान लेंगे कि वो वैकेंट था 5 महीने के लिए। मतलब कि जब हम थर्ड और फोर्थ वाला लेट आउट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड वाले को हम मान लेंगे कि वो 5 महीने के लिए खाली था और फोर्थ वाले को मान लेंगे कि वो पूरे साल के लिए रेंट पे था। मतलब आप थर्ड या फोर्थ में से किसी को भी मान सकते हो, मैं थर्ड वाले को मान ले रहा हूँ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये वैकेंसी ग्रॉस एनुअल, पहले तो हम एक्चुअल रेंट में पूरे साल का ही रेंट लिखेंगे, लेकिन जब लेस करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से तो वैकेंसी में 5 महीने का रेंट लेस कर देंगे। कंप्यूट द, लेकिन ये सिर्फ एक लेट आउट वाले हाउस के उसमें कंसिडरेशन में करना है, दोनों हाउस में नहीं कर देना है, दोनों लेट आउट वाले में नहीं करना है, केवल एक हाउस बोला है। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर बोथ पर्सनस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। मतलब बोथ पर्सन से यहाँ कहने का मतलब है कि एक हाउस के 2 मालिक हैं एक्स और वाई, तो दोनों का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होगा, पहले हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही कर लेंगे, उसके बाद उसको 2 में डिवाइड कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वल पोर्शन है, उनका इक्वल हक है घर पे, इसलिए जो भी इनकम आएगा हाउस प्रॉपर्टी से उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सॉल्यूशन देखते हैं 33 का। सबसे पहले हम फर्स्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड का कर रहे हैं जो कि मिस्टर एक्स ने लिया है। दो पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड थे। पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एक बड़ा सा हाउस था और इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हमको करना है, 1 2 3 और ये 4। तो जो फर्स्ट पोर्शन है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है बाय एक्स, जो सेकंड पोर्शन है वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है लेकिन वो वाई, तो एक्स और वाई दोनों ही ओनर हैं तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही माना जाएगा। थर्ड पोर्शन जो है वो लेट आउट है, 5,000 पर मंथ उसका रेंट है और ये वैकेंट भी है 5 मंथ के लिए।
फोर्थ यूनिट जो है वो भी लेट आउट है और सेम यही 5000 पर मंथ पे लेट आउट है और इसमें कोई भी वैकेंसी वैकेंट नहीं है, ये पूरे साल के लिए लेट आउट पे है। तो पहले हम ये फर्स्ट वाला पोर्शन कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड मिस्टर एक्स। तो इसमें सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो लिख देंगे हम, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। सेल्फ ऑक्यूपाइड में ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स सब कुछ नील रहता है, तो सीधे एनुअल वैल्यू हम लिखते हैं इसमें नील और लेस कर देते हैं हम इसमें से डिडक्शंस हमको मिलते हैं सेक्शन 24 में, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो एनुअल वैल्यू इसमें नील रहता है सेल्फ ऑक्यूपाई में, तो 30% तो इसका नील ही रहेगा। इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, तो दे रखा है कि हाउस के लिए लोन लिया गया था तो पूरे घर के लिए है 80,000 रुपीज़, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड कितना पोर्शन है, केवल 1/4 पोर्शन, तो इसलिए 80,000 पूरे घर का था तो 80,000 का 1/4, यानी कि ये हो जाएगा 20,000 रुपीज़। उसके बाद लेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि लोन कब लिया गया है या कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन नील रहेगा। अब फिर इसी को हम आउटर कॉलम में लिख देंगे, ऐड करेंगे 20,000 ही रहेगा और कुछ था नहीं, और आप इसको ज़ीरो में से लेस करोगे तो ये माइनस का 20,000 ही आएगा, तो ये हो जाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये यूनिट 1 से आ गया। अब हम यूनिट 2 का निकालेंगे। अब जो हम यूनिट 2 निकालेंगे वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है वाई के द्वारा, तो ये भी हम निकाल लेते हैं। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ये भी, और इसको मिस्टर वाई ने सेल्फ ऑक्यूपाई किया है और ये भी 1/4 पोर्शन है और मिस्टर वाई भी ओनर है। उसके बाद सबसे पहले इसमें एनुअल वैल्यू हम सीधे नील लिख देंगे क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू म्युनिसिपल टैक्स में सब कुछ नील रहता है, एनुअल वैल्यू भी नील। फिर लेस इसमें डिडक्शन बस मिलता है, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो एनुअल वैल्यू नील ही है, 30% भी नील रहेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, तो पूरे घर पे लोन लिया गया था 80,000 रुपीज़, पूरे घर का जो लोन है उसका इंटरेस्ट है 80,000, तो 80,000 का 1/4 यानी कि केवल 20,000 रुपीज़। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है इसलिए नहीं लेंगे, सीधे यही 20,000 आउटर कॉलम में माइनस का, और इसको जब आप ज़ीरो में से लेस करोगे तो ये 20,000 ही आएगा माइनस में लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ मैं फॉर्मेट बनाना भूल गया था, आप लोग फॉर्मेट ज़रूर बनाना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर जो भी ईयर चल रहा होगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। अब हम थर्ड पोर्शन का कैलकुलेशन करेंगे जो कि लेट आउट है 5,000 पर मंथ पे और वैकेंट है 5 महीने के लिए। तो ये लेट आउट का हम करके देखेंगे, लेट आउट भी है 1/4 पोर्शन, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद यहाँ हम असेसमेंट ईयर डाल देंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है इसलिए नॉट कवर्ड वाला माना जाएगा, और नॉट कवर्ड में फिर सबसे पहले हम लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू पूरे घर का है 2 लाख रुपीज़ और लेट आउट पोर्शन कितना है, केवल 1/4 पोर्शन है,
तो 2 लाख का 1/4 यानी कि ये हो जाएगा 50,000, क्योंकि केवल 1/4 लेट आउट था। फिर उसके बाद एक्चुअल रेंट बोला गया है 5,000 पर मंथ, तो यहाँ हम पूरे साल का ही रेंट लेते हैं, क्योंकि इस बीच कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं था ये घर, ये वाला पोर्शन जो लेट आउट वाला हम कर रहे हैं। तो ये 55,000 इंटू 12 ये हो जाएगा आपका 60,000 रुपीज़। उसके बाद फेयर रेंट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। अब इन दोनों में से जो ग्रेटर है वही हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि 60,000 रुपीज़। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। जब ओनर पे करता है, पेड होना चाहिए और ओनर के द्वारा पेड होना चाहिए, तभी लेते हैं। तो इसमें म्युनिसिपल टैक्स बोला गया है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। तो हम क्या कहते हैं इसमें पहले, तो पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख रुपीज़, उसका 10% कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स। लेकिन ये जो म्युनिसिपल टैक्स हमको केवल 1/4 वैल्यू का चाहिए, क्योंकि केवल 1/4 लेट आउट है। तो 2 लाख पूरे घर का, तो इसका जब 10% आप निकालोगे 20,000 रुपीज़ आ जाएगा, ये पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स हो जाएगा। तो इसका 1/4 पोर्शन जो रहेगा वो होगा क्या कहते हैं आपका लेट आउट में। तो 20,000 ये हो जाएगा, 20,000 का 1/4 ये हो जाएगा 5,000 रुपीज़। उसके बाद हम लेते हैं इसमें वैकेंसी। तो 5 महीने के लिए घर खाली था, तो 5 महीने का रेंट यहाँ लेस कर देंगे, 5,000 इंटू 5 यानी कि 25,000 रुपीज़। उसके बाद हम लिखते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट यहाँ पे नहीं आता है, सॉरी आता है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है। अब इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 30,000 रुपीज़। 30,000 को हम लेस करेंगे 60,000 में से, ये आ जाएगा 30,000 रुपीज़। ये हो गया एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू में से हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन जो है वो है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू कितना है, तो 30,000 रुपीज़ है। 30,000 का 30% ये आ जाएगा 9,000 रुपीज़। उसके बाद हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर। पूरे घर पर जो लोन है उस पर इंटरेस्ट है 80,000 रुपीज़। तो 80,000 रुपीज़ और लेट आउट केवल 1/4 पोर्शन है, तो 80,000 का 1/4 तो ये हो जाएगा 20,000 रुपीज़। उसके बाद थर्ड पॉइंट होगा इसमें इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है, बस इंटरेस्ट दिया गया है। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन या कंप्लीशन ऑफ हाउस ये सब कुछ भी नहीं दे रखा है, तो नहीं होगा। इसके लिए पूरा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, तभी निकल पाता है इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। तो इन दोनों को ऐड करके अब आउटर कॉलम में लिख देंगे 29,000 रुपीज़। 20,000 प्लस 9,000 ये आएगा 29,000। इसको लेस करेंगे हम एनुअल वैल्यू में से, तो ये आ जाएगा 1,000 रुपीज़। ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये थर्ड पोर्शन से आ गया जो लेट आउट था। अब हम कैलकुलेट करेंगे फोर्थ और लास्ट पोर्शन, जो कि वो भी 1/4 था और लेट आउट था 5,000 पर मंथ। इसमें कोई भी वैकेंट नहीं था, ये सब 1/4 है। अब लास्ट पोर्शन कर रहे हैं हम, वो भी लेट आउट है और 1/4 पोर्शन है, बस इसमें वैकेंट नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, इसलिए ये नॉट कवर वाले फॉर्मूले से। तो म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फिर फेयर रेंट। पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख रुपीज़ और लेट आउट पोर्शन है केवल 1/4, तो 2 लाख का
1/4 यानी कि 50,000 रुपीज़। उसके बाद एक्चुअल रेंट, तो 5,000 पर मंथ रेंट है, 5,000 इंटू 12 60,000 रुपीज़। फेयर रेंट क्वेश्चन में नहीं गिवन है। इन दोनों में से जो भी ग्रेटर वो हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो कि 60,000 रुपीज़ है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं तीन चीज़। पहला, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, तो पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स है 2 लाख रुपीज़, सॉरी पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख रुपीज़। क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% है म्युनिसिपल टैक्स, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, तो 2 लाख का 10% ये हो जाएगा पूरे घर का, इससे म्युनिसिपल टैक्स निकलेगा। और हमको केवल 1/4 पोर्शन का चाहिए जो कि लेट आउट था, तो इसको करने पे आ जाएगा 20,000 जो कि पूरे घर का रहेगा, तो उसको 1/4 पोर्शन हम निकाल लेंगे, तो उससे हमको केवल लेट आउट वाले का निकल जाएगा। तो 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 का 1/4 5,000 रुपीज़। उसके बाद हम इसमें लेते हैं वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट। जो लास्ट पोर्शन है इसमें कुछ वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया था कि किसको आपको वैकेंसी लेना है, क्योंकि थर्ड और सारे ही पोर्शन 1/4 हैं और जो दोनों लेट आउट हैं उनका रेंट भी सेम था, इसलिए बस बोल दिया था कि वन ऑफ द हाउस इज़ वैकेंट, तो हमने थर्ड वाले को वैकेंट ले लिया था और केवल एक को बोला था, तो फोर्थ वाले को वैकेंट नहीं लेना है। तो और अनरियलाइज्ड रेंट क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ये 5,000 को हम आउटर कॉलम में लिख देंगे, 60,000 माइनस 5,000 ये आ जाएगा 55,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जब हम ये सब लेस कर देंगे तो ये हो गया हमारा एनुअल वैल्यू 55,000। अब एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू है 55,000, तो 30% ऑफ 55,000 रुपीज़, तो 55,000 का 30% ये आ गया 16,500। तो ये हो गया। उसके बाद हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर। पूरे घर का जो लोन है उसका इंटरेस्ट है 80,000 रुपीज़ और लेट आउट ये वाला पोर्शन है केवल 1/4, तो पूरे जो इंटरेस्ट है उसका 1/4 पोर्शन बस यहाँ पे आएगा 20,000 रुपीज़। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, तो ये नहीं कैलकुलेट करना है। कुछ पता ही नहीं है कि लोन क्या था और कब लिया गया था लोन या कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन पता होने चाहिए। उसके बाद अब इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे हम 16,500 प्लस 20,000 ये आ गया 36,500। इसको हम लेस करेंगे एनुअल वैल्यू में से 55,000 माइनस 36,500 ये आ जाएगा 18,500। ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आ गया फोर्थ पोर्शन से। अब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोर्शन को ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें पूछा है कि दोनों जो पर्सन हैं एक्स और वाई उनका कितना इनकम है, तो और दोनों का शेयर केवल हाफ हाफ है, तो उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम यहीं पे लिख लेंगे टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन से जो फर्स्ट पोर्शन एक्स ने सेल्फ ऑक्यूपाई किया है उससे हुआ है -20,000 का लॉस। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है जो कि एक वाई ने सेल्फ ऑक्यूपाई किया है उससे भी हुआ है -20,000 रुपीज़ का लॉस। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से, पहले से -20,000, दूसरे का भी -20,000 रुपीज़ है। उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है लेट आउट उससे 1,000 रुपीज़ की इनकम हुई है
और जो फोर्थ पोर्शन है लेट आउट उससे 18,500 रुपीज़ की इनकम हुई है। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो ये पहले -20,000 और ये प्लस माइनस माइनस, तो 20 ये हो जाएगा -40,000, क्योंकि साइन चेंज नहीं होता है। 20,000 प्लस 20,000 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 40,000 रुपीज़। और ये हो गया आपका 18,500 प्लस 1,000, ये हो गया 19,500। अब ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, 40,000 माइनस 19,500, तो ये आ गया 20,500। लेकिन ये माइनस का रहेगा क्योंकि बड़े वाले पे साइन माइनस का लगा था। तो ये तो है लॉस हो गया पूरे हाउस प्रॉपर्टी का। लेकिन यहाँ पूछा है कि इनकम कितनी है दोनों पर्सन की, तो लॉस हो या इनकम हो वो दोनों ही उतने ही शेयर में बंटते हैं, उतने ही पोर्शन में बंटते हैं जितना क्वेश्चन में गिवन होता है। जैसे यहाँ बोला गया है कि ये दोनों जो को ओनर हैं ये इक्वल शेयर है इनका हाउस प्रॉपर्टी में, तो इक्वल शेयर है तो इनकम हो या लॉस इक्वल ही बांटेंगे। तो एक्स लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज -20,500 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 10,250। ये हो गया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स। उसके बाद वाइज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो टोटल लॉस हुआ है -20,500 का। ये भी इक्वल शेयर थे तो फिर इक्वल ओनर थे, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये भी आ जाएगा -10,250। उसके बाद हम यही चीज़ आंसर यहाँ करके लिख देंगे, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स, तो 10,250। और ऐसे ही लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर वाई इज इक्वल टू 10,250।